Good morning, students. Let's start our BPSC 66th preparation. Today is lecture 3 for BPSC 66th PT एग्ज़ाम। तो आज का हमारा चर्चा है बिहार एक परिचय। आज हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ बेसिक क्वेश्चन होगी, बेसिक सूचना होगी, बेसिक जानकारी होगी, मूलभूत जानकारी होगी, वो हम लोग टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे। आज जो बिहार एक परिचय जो आज हमारे क्लास का चर्चा है, उसमें कुछ मुख्य बातों पर ही अपने आप को हम लोग केंद्रित करेंगे। सो आवर डिस्कशन विल बी, हमारा जो डिस्कशन होगा बिहार एक राजनीतिक इकाई के रूप में। बिहार को हम लोग डिस्कस करेंगे एक राजनीतिक इकाई के रूप में, या कह लीजिए पॉलिटिकल यूनिट के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे 1912 में बिहार कैसे बंगाल से अलग हो गया। सो आवर फर्स्ट कंसंट्रेशन विल बी टू सी व्हाई बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। फिर दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा 1935 में क्यों ओडिशा बिहार से अलग हो गया। और फाइनली हमारा जो डिस्कशन होगा 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो इसमें हम लोग को बच्चों 2 सेशन जो है लगेगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग चर्चा चालू करते हैं और एक बार बिहार का प्रारंभिक संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। पहले हम लोग चालू करेंगे कि आपके साहित्य में, भारत के प्राचीन साहित्य में बिहार को किस संदर्भ में देखा गया है। वी विल स्टार्ट विद द अर्लीस्ट रेफरेंस टू बिहार। ये शुरू करने से पहले बच्चों, आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है ये बता दीजिए, और दूसरा चीज है आप लोग को क्लियर सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। प्लीज डू लेट मी नो if you are able to watch and hear clearly. चलिए हम लोग बिहार की प्रारंभिक संदर्भ देख रहे थे, बिहार के प्रारंभिक संदर्भ देख रहे थे, और इसमें एक साहित्य है जिसका नाम है अथर्ववेद, जिसका नाम है अथर्ववेद, जिसका नाम है एक साहित्य है जिसका नाम है अथर्ववेद। ये साहित्य का समय है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्राचीन साहित्य में एक साहित्य है अथर्ववेद, जिसका समय है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। We will find a reference to Atharva Ved. It is an ancient literature
and its time period is 10th century to 8th century BC. दूसरा साहित्य हम लोग देखते हैं, वो है आपका पंचविंश ब्राह्मण, और इसका समय है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा एक स्रोत जो एक साहित्य है जिसका नाम है पंचविंश ब्राह्मण, इसका समय आकलन किया गया है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8th सेंचुरी BC से लेके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC। इन दोनों में अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मगध के लोगों का जिक्र है। वर्तमान में जो आपका मगध है, यानी पटना, गया, आरा, इस क्षेत्र के लोगों के बारे में अथर्ववेद और पंचविंश में उल्लेख है। और यहां के लोगों को व्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? व्रात्य का अर्थ होता है वॉन्डरर, सन्यासी, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमे, एक जगह से दूसरे जगह जिनका आवागमन हो, एसेटिक। तो अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मगध के लोगों को व्रात्य के नाम से देखा गया है। दूसरा जो प्रारंभिक स्रोत है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में यहां के लोगों को, मगध के लोगों को कीकत के नाम से संदर्भित किया गया है। इन ऋग्वेद, द inhabitants of Magad has been referred as कीकट, कीकत का अर्थ होता है निम्न लोग। कीकट का अर्थ होता है जो लोग वेद के परंपरा को नहीं माने, जो वेद के विरुद्ध चले। सो कीकट वॉज रेफर्ड एज समवन हु वर लो इन द सोशल स्टीम। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, वराह पुराण में कीकत को अशुभ माना गया है, लेकिन गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ माना गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, हालांकि कीकत जिनका उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है, एक अशुभ निम्न श्रेणी में यहां के लोगों को रखा जाता है। लेकिन वराह पुराण एक अपवाद देता है, एक एक्सेप्शन देता है, और इसके अनुसार गया, पुनपुन और राजगीर शुभ स्थान है, अ पायस प्लेस। गया, राजगीर एंड पुनपुन आर अ पायस प्लेस।
But Kikat, that is your Magad, particularly your Patliputra, is a place associated with ills. अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट देखिए कि भारत में भारत में एरियंस केम टू इंडिया, पंजाब से हरियाणा आए, हरियाणा से उत्तर प्रदेश गए और उत्तर प्रदेश से आपके उत्तरी बिहार में, उत्तर प्रदेश से उत्तरी बिहार में, नॉर्थ बिहार में आर प्रवेश किए। आर ऋग्वेदिक समय काल में पंजाब में रहे, धीरे धीरे उत्तर वैदिक कालों में वो हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से दे एंटर्ड नॉर्थ बिहार। इसकी जानकारी कि कैसे आर्य पूर्व की ओर गए, द इंफॉर्मेशन दैट हाउ द एरियंस मूव टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया एंड फाइनली दे रीच नॉर्थ बिहार, ये सारी जानकारी हम लोग को सतपथ ब्राह्मण से, ये सारी जानकारी बच्चों हम लोग को सतपथ ब्राह्मण से मालूम चलता है। ये सारी जानकारी बच्चों हम लोग को सतपथ ब्राह्मण से मालूम चलता है कि कैसे आर्य पूर्व की ओर और पूर्व के ओर गमन करते हुए उत्तरी बिहार में प्रवेश किए। ये समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? क्योंकि एक जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया तो यस नो में जवाब दीजिए। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया बच्चों? ओके। अब चलिए, अब आपका शब्द है बिहार। ये जो आधुनिक शब्द है बिहार, ये जो आपका आधुनिक शब्द है बिहार या बिहार, ये संस्कृत और पाली शब्द विहार से लिया गया है। The word Bihar traces its origin from a Sanskrit and Pali word that is Vihar. What is Bihar? ये विहार क्या है? ये एक बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने का स्थान है। This is a place for the Bauddha भिक्षुक्स to rest। और संभावना यही जताई जाती है कि आपके प्रदेश का, जिसका आधुनिक नाम बिहार है, यह संस्कृत और पाली शब्द बिहार से लिया गया है। लेकिन हम लोग इतिहास के पन्नों में, यदि हम लोग इतिहास की बात करें तो बिहार शब्द, ये जो शब्द बिहार है, वो
12वीं सदी और 13वीं सदी में देखते हैं। If we trace the annals of history, we will find that the word Bihar has been used in 12th and 13th century by the Muslim conquerors. जो मुस्लिम विदेशी आक्रमक भारत में आए 12वीं और 13वीं शताब्दी में, उन्हीं के संदर्भ में हम लोग पहली बार ये आधुनिक नाम बिहार सुनते हैं। अब देखिए, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज की पुस्तक है तबाकत ए नासरी। किसकी पुस्तक है? मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखित पुस्तक है तबाकत ए नासरी। तबाकत एक नासरी has been written by Minhaj e Siraj, and in this book we find the name Bihar, and in this book we find the name बिहार। तो बिहार शब्द पहली बार हम लोग तबाकत एक नासरी एक वृतांत में मिनहाज सिराज के द्वारा लिखित यह पुस्तिका है, उसमें सबसे पहली बार हम लोग बिहार शब्द पाते हैं। अब यहीं से बिहार की कहानी शुरू होती है एक राजनीतिक इकाई में। देखिए, प्राचीन भारत में मौर्य गुप्त में इस प्रदेश का, पाटलिपुत्र मगध का एक अपना राजनीतिक वर्चस्व था। लेकिन हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जो बिहार है, बिहार ऐसा जो शब्द बिहार है, ऐसा पॉलिटिकल यूनिट, बिहार शब्द एक राजनीतिक इकाई के रूप में कब और कैसे उभरा। हमारी चर्चा ये नहीं है कि प्राचीन भारत में मगध पाटलिपुत्र का महत्व क्या था, कितने बड़े सम्राट यहां से आए, महावीर यहां से आए, गौतम बुद्ध आए, अशोक आए। लेकिन हमारा चर्चा का विषय वो नहीं है। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, हमारे चर्चा का विषय है कि आधुनिक युग में बिहार एक राजनीतिक इकाई के रूप में कैसे ये शुरू हुआ। तो बिहार एक राजनीतिक इकाई के रूप में हम लोग 13वीं शताब्दी के शुरू में देखते हैं। बिहार एज अ पॉलिटिकल यूनिट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 13th सेंचुरी, क्योंकि मुगल काल के पतन के बाद बंगाल के नवाब हुए सुजाउद्दीन, बंगाल के नवाब हुए सुजाउद्दीन। और जब सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब हुए, तब उन्होंने अली वर्दी खान को बिहार का गवर्नर बनाया। सो बिहार की राजनीतिक इकाई के रूप में हम लोग पहला संदर्भ 13वीं शताब्दी के शुरू में देखते हैं, जब सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बने एंड अली वर्दी खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार।
और उसके बाद अली वर्दी खान जब बंगाल नवाब बने, उसके बाद सुजाउद्दीन के बाद जब अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बने, तो बिहार बंगाल के तहत आ गया। और फिर अंग्रेज आए, देन द इंग्लिश पीपल केम। और जब अंग्रेज आए तब से बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत रहा। मीन्स when the British established their supremacy over India, Bihar was a part of Bengal presidency। और ये सिलसिला चलते रहा 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक। ये सिलसिला बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अभिन्न अंग 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक, यानी 1912 तक चला। और 1912 में बिहार, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार को बंगाल से अलग कर दिया गया। और यही हमारा जो है मुख्य चर्चा का विषय है। तो 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? बिहार became a separate state from Bengal। बंगाल से अलग एक नवीन राज्य बना बिहार आपका 1912 में। ऑब्वियसली हमारा सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ कारणों से बिहार को अलग पृथक राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चला। There was a movement to make Bihar a separate state from Bengal। इस आंदोलन का कारण क्या था? पहला कारण था बिहार की दुर्दशा। पहला कारण। दूसरा कारण था सुप्रीमेसी ऑफ बंगालीज। दूसरा कारण था सुप्रीमेसी ऑफ बंगालीज। बंगालियों का बिहार में वर्चस्व। दूसरा कारण दूसरा आधार जो आंदोलन का कारण बना वो था बिहार में बंगालियों का वर्चस्व। तीसरा कारण, बिहार एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहता था। बिहार वांटेड अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। बिहार वांटेड अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहता था। और चौथा कारण, राइज ऑफ मिडिल क्लास इन बिहार। बिहार में मध्यम वर्गों का उदय। बिहार में मध्यम वर्गों का उदय। और पांचवा कारण था बिहार के समाचार पत्र, बिहार के न्यूज़पेपर
जो कि एक नई चेतना लेके आए थे, जो कि एक नए अवेकनिंग लेके आए थे कि बिहार का भला तभी होगा जब बिहार एक अलग राज्य के रूप में गठन होगा। तो 5 कारणों से बिहार में एक आंदोलन चला और इस आंदोलन का नतीजा यह रहा कि 1912 में बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया। अब देखिए कि यदि हम लोग बंगाल की बात करें तो पूर्वी भारत में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो वर्तमान का झारखंड हो, ये सारा क्षेत्र बंगाल के छत्र छाया में, बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। बंगाल एक राजनीतिक केंद्र भी था। सो बंगाल बिकेम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ब्रिटिश। बंगाल जो है अंग्रेजों के लिए एक राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरा। इसका नतीजा यह हुआ बच्चों कि जो भी कार्य या जो भी विकास या जो भी डेवलपमेंट होता था वो कलकत्ता तक सीमित हो जाती थी। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा कुछ केंद्रित वर्तमान कलकत्ता में हो जाता था। और इसकी स्थिति, इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार ये सब सुविधाओं से वंचित हो गया। प्रॉब्लम तब हुआ, परेशानी तब हुई जब बिहार में एक नई चेतना जागी और यहां पर भी लोगों का मांग उठने लगा कि बिहार में भी विकास का कार्य होना चाहिए। यहां तक कि बच्चों एक वाकया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान, अपने पढ़ाई के दौरान वो अपने सहपाठियों और टीचर को ये बोले, प्रोफेसर को ये बोले कि वो बिहार के रहने वाले हैं। पूरे अंग्रेज इस बात पर अचंभित थे। दे वर ऑल सरप्राइज्ड कि बिहार जैसा तो कुछ जगह है ही नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा को चैलेंज दिया गया, चुनौती दिया गया कि आप कोई भी किताब खोल के दिखा दीजिए जिसमें बिहार का जो है एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नाम है। यह बात सच्चिदानंद सिन्हा के ईगो पे आ गई। एक उनका सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई और इस तरह की चेतना को बिहार के कुछ समाचार पत्र जैसे बिहार के कुछ समाचार पत्र जैसे नादिर अल अखबार, मुर्ग ए सुलेमान, बिहार बंधु, बिहार टाइम्स, ये कुछ प्रमुख अखबार हैं जैसे कि नादिर अल अखबार, मुर्गे सुलेमान, बिहार बंधु, बिहार टाइम्स। ये कुछ अखबार हैं जो बिहार में एक अस्तित्व के लिए आंदोलन और अस्तित्व के लिए एक नई चेतना को जगाया। एक
बिहारियों के लिए बिहार की मांग उठाने में मदद की। और ये जलन, ये जो पृथक पृथक होने का फीलिंग, ये जो अलग अलग होने का फीलिंग बंगालियों से बहुत ज़्यादा तब बढ़ा जब बिहार आंदोलन के विरुद्ध कुछ अखबार जैसे सहचर, जैसे बंगाली, जैसे अमृत बाजार, ये कुछ बंगाल के कुछ ऐसे अखबार थे, जैसे कि सहचर, जैसे कि बंगाली, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, ये लोग बिहार के विरुद्ध, ये अखबार या बंगाल का ये सोचना था कि बिहार अलग राज्य ना बने। तो अखबार में भी जंग हो गया, बिहार के अखबार और बंगाल के अखबार में भी जंग हुआ, और इसका परिणाम वही हुआ बच्चों कि बिहार 1912 में एक नया राज्य बन गया। सो देयर वाज अ स्ट्रगल between the newspaper of Bihar and newspaper of Bengal, and as a result of this struggle, Bihar was carved as an independent state in 1912. यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। समझ में आया बच्चों? सो दैट वी कैन प्रोसीड। बच्चों समझ में आया? सो दैट वी कैन प्रोसीड बच्चों। आगे बढ़ूं बच्चों? आगे बढ़ी? इजाजत है तो मैं आगे बढ़ूं चर्चा के साथ। आगे बढ़ूं? ओके, नाउ अब जो बिहार के लिए जो आंदोलन चला, इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। जो आपका प्रथम भाग है वो 1858 यानी 1857 के विद्रोह के बाद का समय है। पहला भाग जो है 1858 से लेके 1893 तक है, पहला भाग। इस समय आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि बनी। दूसरा भाग है 1893 टू 1904, 1893 से लेकर